अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मतीन अहमद, तेलुगु देशम पार्टी स्टेट माइनॉरिटी लीडर। आज यहाँ पर ये जो प्रेस मीट रखी गई है, अभी 2 रोज़ कबल इंडिया के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर आए थे और छेवेल्ला में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग रखे। एज़ यूजुअल बीजेपी की जितनी भी अपनी पॉलिटिकल टीम है, उनका अपना एक काम है नफ़रत फैलाना और जहर फैलाना। इस नफ़रत फैलाने और जहर फैलाने के काम में हर कोई शामिल है। ठीक उसी तरीके का एक काम अमित शाह ने छेवेल्ला में पब्लिक मीटिंग में किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अवैसी को निकाल फेंको, केसीआर को निकाल फेंको, मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म कर दूंगा मैं हुकूमत आने के बाद। मुस्लिम रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है बंदा। वो आप होम मिनिस्टर है, आपको इतनी भी मालूमात नहीं है क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16/4, आर्टिकल 335, इसमें साफ लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द एवरी इंडियन सिटीजन। फिर आप कैसा उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं? और रिजर्वेशन मुस्लिम्स को नहीं दिया गया है। हमारे अमित शाह साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, अमन, मुल्क को पूरा अमन रखना है। आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, आपका काम है पूरे इंडिया में शांति रहना, नफरत नहीं फैलाना। आप उतना ही फिसाद फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, आप कम्युनल राइट्स कराते हैं, आप वायलेंस कराते हैं। आप रिजर्वेशन मुसलमान को नहीं दिया गया है। रिजर्वेशन जो लिखा गया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब रिजर्वेशन की बात की थी, उस रिजर्वेशन में सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया जाता है, जो SC, ST, BC हर किसी में होते हैं, उन लोग को दिया जाता है, जिसमें मुस्लिम्स भी है, हिंदूज भी है, क्रिश्चियंस भी, हर कोई है। जब 2004 या 2005 में गालिबन जब डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने मुस्लिम रिजर्वेशन के तहत 5% की बात की थी, तो कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया था कि मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं है। और उसकी दलील देते हुए कहा था कोर्ट ने कि जो है ना, रिजर्वेशंस कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द रिलीजियन कोटा। रिलीजियस के तहत, कौम के तहत, मजहब के बुनियाद पर किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। रिजर्वेशन पसमानदा तबके को जो है ना दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि गवर्नमेंट के तरफ से, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट के तरफ से जितने बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है, उसका इस्तेफायदा बराबर इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड तबके को भी फायदा पहुंचे, इसलिए रिजर्वेशंस रखा गया है। चाहे वो एजुकेशन में रहने दो, नौकरियों में रहने दो, किसी भी तरह के स्कीम्स में रहने दो, बेडरूम्स 2 BH के घरों में रहने दो, लोन्स में रहने दो, हर चीज में हर किसी को इस्तेफादा होना चाहिए। अरे भाई, आप कौन ऐसा बोलने वाले? बड़े बड़े IAS ऑफिसर, रंगानाथन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट देखिए आप। अरे यहाँ की सुधीर कमीशन की रिपोर्ट देखिए आप, उसमें तो बिलखुसूस उन्होंने मेंशन किया है सुधीर कमीशन रिपोर्ट में, जी सुधीर IAS ऑफिसर जिन्होंने पैनल फॉर्म किया था, उसमें उन्होंने साफ कहा कि मुसलमान, उन्होंने कमीशन फॉर्म किया था, उसमें पूरा उसमें जायजा लिया गया, तो मुसलमान तबका इतना बैकवर्ड हो चुका है कि उनको लाजिम है 12% रिजर्वेशन देना। और इस रिपोर्ट के तहत ही तो केसीआर ने कहा था कि हम 12% रिजर्वेशन देंगे। अब आप कमीशन को भी गलत कहेंगे? और एक ही नहीं, ऐसे कईयों से कमीशन फॉर्म हुए थे। हर कमीशन में की रिपोर्ट के तहत मुस्लिम माइनॉरिटी में जो बैकवर्ड क्लास का तबका है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। कितनी अफसोस वाली बात है कि आप एक होम मिनिस्टर होते हुए आप एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप हैदराबाद में आकर, जो पुरअमन शहर है, ये मोतियों का शहर है, ये वलियों का शहर है, ये यहां पर हर कोई इस तरह से मिलकर रहते हैं, यहां पर आकर आप फिसाद लगा रहे हैं। ना वो बंडी संजय को अक्ल है, वो तो राजा सिंह तो वैसे बेकार है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो इनके सदर है, आप तो समझना चाहिए। बस आपका काम एक ही है, मुसलमान 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 मुसलमान। इतना मुसलमान पसंद है साहब तो मुसलमान ही हो जाओ, तुम ईमान ला लो, तुम मुसलमान ही हो जाओ। क्यों इतना मुसलमान का वजीफा पढ़ रहे हो? और वैसे भी हैदराबाद शहर में फसाद फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले बहुत आए, बहुत गए। अल्लाह के करम से यहां पर कभी किसी तरीके का फसाद नहीं हुए हैं। मैं तेलुगु देशम पार्टी से हूं। चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में एक भी कर्फ्यू बताइए आप मुझे, एक भी कम्युनल राइट्स बताइए आप मुझे।
कुछ नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट। चंद्रबाबू नायडू का एक ही मिशन रहता था कि डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, एज सिंपल एज दैट। चाहे वो एयरपोर्ट्स का रहने दो, चाहे वो हाईटेक सिटी का रहने दो, आईटी सेक्टर रहने दो, पसमानदा तबका रहने दो, करप्शन को बिल्कुल डेड कर दिया था आपने। हर चीज, वक्फ बोर्ड को फॉर्म किया था आपने, हज कमेटी फॉर्म हुई थी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर्म हुआ, सारी चीजें। अब आपका काम क्या है? इस चीज को सपोर्ट करना छोड़ के क्या रफेसात लगा रहे हैं आप। केसीआर साहब, ये सब आपकी गलती है। आपका काम था केसीआर साहब, अभी भी मौका है, आप अपने आप की जो है ना दलील दीजिए आप सेक्युलर है बोलकर। फौरन इस बात का जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप इमीडिएटली 12% रिजर्वेशन लागू करिए। रिजर्वेशन रिलीजियस के बुनियाद पर नहीं होता है। देखिए, रिजर्वेशन का जो बाइफर्केशन होता है वह कौम, स्टेट की जो आबादी होती है, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना रिजर्वेशन। द पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी इज, उसको जो है ना उसका शेयर डिवाइड होता है इसमें, किसमें? रिजर्वेशन में डिवाइड होता है। वो चाहे किसी भी तबके का रहने दो। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने वाले हर सियासी लीडर से मेरी अदबन गुजारिश है कि प्लीज आप लोग ये हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगना छोड़िए, सब एकजुट हो जाइए, डेवलपमेंट पे हो जाइए। चाहे वो कांग्रेस रहने दो, चाहे वो टीआरएस रहने दो, चाहे वो टीडीपी रहने दो, कोई भी रहने दो, आपसी नाइतफाकी और हसद जलन छोड़कर एक हो जाइए और बीजेपी को इस मुल्क से जड़ से उखाड़ कर फेंकिए। मेरा यही एक डिमांड है। और केसीआर साहब, फिर कह रहा हूं, अपने आप को अब साबित करिए कि आप मुसलमानों के हमदर्द है। ठीक है, आप इमीडिएटली 12% रिजर्वेशन देकर फौरन जो है ना अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मेरा बस यही आप लोग से वो है गुजारिश है। और मैं मीडिया के जरिए एक फाइनल मैसेज ये पहुंचाना चाह रहा हूं कि प्लीज मीडिया, आप लोग भी मुस्लिम माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, क्या आपको इस बात का नहीं, आपका काम हमसे न्यूज लेकर फैलाना नहीं है, खुद भी अपने आप में एक न्यूज दीजिए, खुद अपने तरफ से इकदाम उठाइए। मीडिया वालों से मेरी बिलखुसूस गुजारिश है, आप मुझे मेरी जो न्यूज कवर करने आए वो लोग से भी, और जो मुझे सुन रहे मीडिया वाले, आप लोग से अदबन गुजारिश है, आप लोग भी एकजुट होइए, एकजुट होकर जवाब दीजिए कि 12% रिजर्वेशन और मुस्लिम रिजर्वेशन इस वजह से, क्योंकि ये मुल्क में हम उतने ही बराबर के हिस्सेदार है जितना कि इस मुल्क के तमाम नागरिक है। मुसलमान इस मुल्क का था, मुल्क का है और हमेशा रहेगा, और इस मुल्क के हर पत्ते पत्ते पर, जर्रे जर्रे पर मुसलमान का हक है, इख्तिदार है और हमेशा रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।